अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अब तक हम जो डिस्कशन कर चुके थे उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स ज्वाइन होते हैं तो एटम बनते हैं। एटम्स जब मिलते हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स तो बायो एलिमेंट्स की ज्वाइनिंग से मिलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। उसकी हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमने जो लेवल पढ़ा वो ऑर्गेनेली लेवल, फिर हमने सेल लेवल, टिश्यूज, देन ऑर्गन सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है कि वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स, क्योंकि प्लांट्स में इतने सिस्टम नहीं है, दे आर सिंपल एज कंपेयर टू एनिमल्स। ओके, सिर्फ उनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम नहीं है। उसके बाद वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स assembled together to form एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म भी वही चीज़ होती है और इंडिविजुअल भी वही चीज़ होती है, यानी कि सिस्टम्स मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जब वो कंबाइन होते हैं तो आपको एक इंडिविजुअल नज़र आता है। ठीक है, अब जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, ये इसकी डेफिनेशन है, इंडिविजुअल्स की each individuals has its own identity, has own characteristics, यानी कि हर मेंबर जो है वो जो एक स्पीशीज के लिहाज से जो दूसरी स्पीशीज के इंडिविजुअल हैं उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। किस लिहाज से? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हैज इट्स ओन कैरेक्टर्स। और उसके बाद उनकी क्या होती हैं, एन इंडिविजुअलिटी, जिनकी हर एक की अपनी एक शनाख्त है। कभी भी हम अगर बात करें मंकीज की तो हमें पता लग जाता है कि उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होगी, उसके कैरेक्टर्स ये होंगे। अगर ह्यूमन की बात करें तो उसमें हमें पता लग जाता है इसके कैरेक्टर्स ये होंगे। इसी तरह अगर हम गोट की बात करें, शीप्स की बात करें, डंकीज की बात करें, हर मेंबर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिकॉज दे आर सेपरेट स्पीशीज। ओके, इंडिविजुअलिटी है। उसके बाद कभी भी 2 स्पीशीज के मेंबर सेम नहीं होंगे। मेंबर ऑफ ईच स्पीशीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीशीज मेंबर्स, यानी कि एक स्पीशीज के जो इंडिविजुअल हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे जो दूसरी स्पीशीज के मेंबर्स हैं उनसे। ओके, सो ये 3 आपने पॉइंट्स डेफिनेशन में मेंशन करने हैं। उसके बाद अगर हम देखें एक्टिविटीज को जो किसी भी इंडिविजुअल्स में हो रही हैं, इनके डिफरेंट सिस्टम जो काम कर रहे हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि मिल के काम करते हैं। सिस्टम्स जो हैं वो क्या करते हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं, आर वेल कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड मीन उनका फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ये नहीं है कि एक सिस्टम एक लिहाज से काम कर रहा है तो दूसरा उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। सिस्टम बनता ही तब है जब डिफरेंट चीजें आपस में मिलके कंबाइनली वो कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। ओके, सो अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, एक्सरसाइज के नतीजे में क्या होता है, मसल्स की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है।
यानी कि हम तेजी से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटी तेज हो जाती है। जैसे ही मसल की एक्टिविटी तेज होती हैं तो साथ ही जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई वो भी इंक्रीज होगी, हम तेजी से सांस लेते हैं। इसी तरह जो रेस्पिरेशन है, डेफिनेटली जब ऑक्सीजन तेज हो रही है उसके पीछे जो बेसिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो भी तेज हो जाता है, सांस तेजी से हम लेते हैं। इसी तरह जो मसल्स की तरफ फूड की सप्लाई है बाय डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू ब्लड, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चाहे जो स्टोर फूड है हमारे अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो फूड तेजी से ब्लड में डालती है और ब्लड मसल्स की तरफ लेके जाता है, ताकि वो जो प्रोसेस कर रहा है, भाग रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें कोऑर्डिनेशन किया जा सके। यानी कि देखें, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ये मिल के काम कर रहे हैं ताकि इंडिविजुअल जिस कंडीशन में है उसमें बेहतर तौर पे परफॉर्मेंस दे सके। सो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, दे वर्क टुगेदर, मिल के काम करने की वजह से। इसी तरह अब ये जो इनमें कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, वो कैसे पॉसिबल है? उनको किस तरह पता लगता है कि हमने मिलके काम करना है? इसी तरह प्लांट के अंदर जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उनको किस तरह पता लगता है कि हमने ये जो काम है उसको परफॉर्म करना है? सो डेफिनेटली उनके अंदर अलग से सिस्टम है जो इन सबको कोऑर्डिनेट करवाते हैं। एनिमल में कौन से सिस्टम होते हैं? दैट इज नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हार्मोन्स का सिस्टम है और ब्रेन का सिस्टम है। ये बताता है हमें कि आपने कौन सा काम कब करना है और उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं, उसी से हम अपनी परफॉर्मेंस जो एक्टिविटी है वो हमारे अंदर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही है। नर्वस एंड एंडोक्राइन इन केस ऑफ एनिमल्स, बट इन केस ऑफ प्लांट्स ओनली हार्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि प्लांट्स के अंदर लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं एंड नंबर 2 उनके अंदर लॉन्ग टर्म चेंजेस आती हैं और स्लो चेंजेस आती हैं, और इसके लिए फिर ब्रेन नहीं होगा। उनके अंदर सिर्फ कौन सी चीज़ होती हैं? ओनली हार्मोन्स आर इनफ टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़, जो भी उसके अंदर हो रहा है। सो ये प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होगी, ये एनिमल्स में होगी। सो ये आपका था इंडिविजुअल्स लेवल, जो कि मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स के कंबाइन होने से बना है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पॉपुलेशन एंड स्पीशीज लेवल।